बहुत दूर किसी देश में रेगिस्तान के बीच एक राक्षस रहता था। और यही नहीं, उसे केवल ताजी मिट्टी, नए हरे पौधे और बीज खाए जाते थे। रेगिस्तान से थोड़ी दूर एक ऐसा राज्य था जिसकी उसने अभी तक खोज नहीं की थी और वहाँ नहीं गया और वहाँ की मिट्टी नहीं खाई। इस राज्य के राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी और वह इस कारण बहुत दुखी थे। जब एक रात रानी सो नहीं पाई तो वो चुपचाप महल से बाहर निकल गई। वह रेगिस्तान में घूमती रही। हालांकि रेगिस्तानी राक्षस ने उसे देखा, लेकिन वह उसके पास नहीं गया और उसे हानि नहीं पहुंचाई, क्योंकि वह बस दुनिया के सारे पौधे और ताजी मिट्टी खाना चाहता था। उसी समय आकाश में एक तारा टूट पड़ा और अपने पीछे एक हरा निशान छोड़ गया। टूटता तारा देखकर रानी ने तुरंत एक इच्छा की। ओह, काश मेरी एक बेटी होती तो मैं उसे गले लगाती और उसे प्यार से पालती। उसी समय रानी के सामने एक सितारा परी प्रकट हुई। ओह, तुम एक परी हो? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। हाँ प्यारी रानी, मैंने आपकी इच्छा सुनी और आपके पास आई। अगर आप एक संतान चाहती हैं तो 7 दिन और 7 रातें इस रेगिस्तान में घूमिए। सितारों का जादू आपको हैरान कर देगा। रानी वास्तव में 7 दिन और 7 रातें रेगिस्तान में घूमती रही, सितारा परी के शब्दों को सुनकर। वहीं दूसरी तरफ राजा ने सोचा कि रानी जो अब तक महल में नहीं लौटी है शायद खो चुकी है और वह दुखी हो गया। रेगिस्तान में उसके 7वें दिन के अंत में जैसे वह निराशा में थी, रानी को रोने की आवाज सुनाई दी। रानी उस दिशा की ओर चल पड़ी जिधर से आवाज आई थी। उसने रेत पर एक छोटे से बच्चे को रोते देखा। उसने तुरंत उसे गोद में लिया और महल में लौट आई। इतने दिनों के बाद जब राजा ने रानी को सही सलामत देखा तो वह बहुत खुश हुआ और वह प्यारा सा बच्चा जिसे वह अपनी गोद में लिए हुए थी, उसने उसकी खुशी और बढ़ा दी। उन्होंने उस छोटी बच्ची का नाम रखा पृथ्वी राजकुमारी। साल बीत गए। पृथ्वी राजकुमारी बड़ी होकर एक अत्यंत सुंदर लड़की बन गई। बचपन से ही उसकी पसंदीदा चीज रेत से खेलना था। अगर वह रेत पर तितली बनाती, तितलियां वास्तविकता में बदल जाती और उसके चारों ओर उड़ने लगती। या यदि उसने फूल बनाया तो वह असली फूल में बदल गया और उसकी सुगंध अद्भुत हो गई। एकमात्र व्यक्ति जिसने महसूस किया कि राजकुमारी के पास जादुई शक्ति थी, वह थे उसके पिता राजा। लेकिन उसने उसकी शक्ति के बारे में किसी को नहीं बताया ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। एक दिन जब लोग नई फसलें लगा रहे थे तो रेगिस्तानी राक्षस की नाक में एक तेज गंध आई। उसे जल्दी एहसास हो गया कि यह ताजी मिट्टी की सुगंध है। जब उसने उन स्वादिष्ट पौधों और बीजों के बारे में सोचा जिन्हें वह खाएगा, वह रुक ना सका और तेजी से गंध की दिशा की ओर बढ़ने लगा। इसी बीच राज्य के लोगों ने महसूस किया कि धरती हिलने लगी है। ओह, क्या हो रहा है? क्या ये एक भूकंप है? ये कुछ और है। धरती को हिलती देख राजा और रानी भी महल की बालकनी से बाहर निकल आए और दूर जमीन के नीचे रेगिस्तानी राक्षस को राज्य की ओर बढ़ते देखा। ओह नहीं, मैंने सोचा कि ये एक मिथक है। ये बहुत बुरा है, मिथ सच हो रहा है। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को रेगिस्तानी राक्षस को रोकने का आदेश दिया। सैनिकों ने राज्य के द्वारों को घेर लिया, लेकिन रेगिस्तानी राक्षस इतना बड़ा और डरावना था कि कई सैनिकों ने सोचा कि वे उसे नहीं हरा सकते। जब रेगिस्तानी राक्षस राज्य के पास पहुंचा, उसने सैनिकों को एक एक करके पकड़ लिया और रेगिस्तान में फेंक दिया। नहीं, बचाओ, बचाओ। नहीं, रुक जाओ, ये बिल्कुल सही नहीं है। यह देखकर लोगों ने जमीन पर खेती करना बंद कर दिया और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। राक्षस ने हर पौधे, हर ताजी हरियाली को खाना जारी रखा।
जब लोगों को यह नहीं पता था कि दुख और भय के कारण क्या करें, राजा अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने महल से बाहर आया। पृथ्वी राजकुमारी भी उसके पीछे आई। मेरी राजकुमारी, मेरी खूबसूरत बेटी, अपनी माँ के साथ महल में रहो। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें चोट पहुँचाए। नहीं पिताजी, आप जानते हैं मैं उसे हरा सकती हूँ। मैं हमारे राज्य, हमारी धरती को बचा सकती हूँ। राजा नहीं चाहता था कि उसकी इकलौती बेटी पृथ्वी राजकुमारी का सामना रेगिस्तानी राक्षस से हो, इसलिए उसने उसे पीछे छोड़ दिया, अपनी तलवार उठा ली और उस राक्षस की ओर दौड़ा जो उपजाऊ भूमि खा रहा था। उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। जैसे ही रेगिस्तानी राक्षस राजा को पकड़ने वाला था और उसे रेगिस्तान में फेंकने वाला था, पृथ्वी राजकुमारी अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने रेत पर एक ढाल बना ली। ढाल को जादुई ढंग से वास्तविक बना दिया गया। पृथ्वी राजकुमारी ने उस ढाल से अपनी रक्षा की और रेगिस्तानी राक्षस की ओर भागी। भले ही रेगिस्तानी राक्षस ने राजकुमारी पर रेत फेंकी, वह उसे रोक नहीं सका। पृथ्वी राजकुमारी तुरंत नीचे झुकी और रेत में एक बड़ी बाल्टी खींची। बाल्टी असली बन गई। अपनी जादुई शक्ति से राजकुमारी ने इस बाल्टी को उठाया और रेगिस्तानी राक्षस पर फेंक दिया। बाल्टी रेगिस्तानी राक्षस के सिर पर लग गई और वहीं अटक गई। इस प्रकार राक्षस आगे नहीं देख सकता था और अब वह उपजाऊ भूमि नहीं खा सकता था। उस समय पृथ्वी राजकुमारी ने अपना सारा ध्यान आकर्षित किया और राक्षस को राज्य से दूर भगाने के लिए एक रेगिस्तानी बवंडर बनाया। ये बवंडर इतना बड़ा और तेज था कि इसने एक पल में ही राक्षस को अपनी चपेट में ले लिया और उसे राज्य से बहुत दूर ले गया। जो लोग देख रहे थे कि क्या हो रहा था, वह बड़े आश्चर्य और खुशी दोनों में थे। पृथ्वी राजकुमारी अपने जादू के इस्तेमाल से थक गई थी। राजा पिता तुरंत उसके पास दौड़े और उसे गले लगा लिया। तुमने हमारी जान, हमारी जमीन और हमारा राज्य बचाया। उस दिन से पृथ्वी राजकुमारी ने अपने साहस से राज्य की सभी भूमि की रक्षा की, क्योंकि मिट्टी के बिना कोई जीवन नहीं है और पृथ्वी राजकुमारी यह अच्छे से जानती थी।